हर हर महादेव। जो इंसान अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भी चुनौती आसानी से हरा नहीं सकती। जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत स्वयं पर होती है। अपने मन को जीत लिया, वह परिस्थितियों और कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और यह भी बताइए कि इस समय आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज का यह ज्योतिषीय वीडियो मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। सितंबर 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके जीवन के अलग क्षेत्रों को किस प्रकार प्रभावित करेगी और इस महीने आपको किन बातों में सफलता मिलेगी तथा कहां सावधानी रखनी होगी, इन सभी विषयों को विस्तार से समझेंगे। इस मासिक राशिफल में हम आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर और व्यापार सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही ग्रहों की स्थिति को आपकी जन्म राशि के आधार पर समझेंगे ताकि आपको पूरे महीने की दिशा स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। यह ज्योतिषीय विश्लेषण जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अब सबसे पहले सितंबर महीने में ग्रहों की वर्तमान स्थिति को समझ लेते हैं। आपकी राशि मीन राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। वर्तमान समय में बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में स्थित हैं। चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह विराजमान है। प्रथम भाव में शनिदेव स्थित हैं। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह है। षष्ठ भाव में सूर्यदेव, केतु और बुध ग्रह साथ में स्थित हैं, जबकि द्वादश भाव में राहु का गोचर चल रहा है। अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक एक करके समझते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ज्योतिष में प्रथम भाव से हमारे स्वास्थ्य, शरीर, व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विचार किया जाता है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय पंचम भाव में स्थित हैं। पंचम भाव को ज्योतिष में शुभ भाव माना जाता है, इसलिए बृहस्पति की यह स्थिति आपके लिए एक मजबूत सकारात्मक संकेत है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति पंचम भाव से अपनी नवम दृष्टि द्वारा प्रथम भाव को देख रहे हैं। इससे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को संरक्षण मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता जैसी स्थिति नहीं दिखाई देती और सामान्य रूप से यह महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। हालांकि प्रथम भाव में शनिदेव के स्थित होने के कारण मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। कई बार आप आवश्यकता से अधिक सोच सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता कर सकते हैं या एक साथ कई चीजों को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। लगातार भागदौड़ और मानसिक दबाव के कारण कभी कभी सिर दर्द या थकान महसूस हो सकती है। आपको अपने मन को शांत रखना होगा और हर काम को एक साथ करने के बजाय प्राथमिकता के अनुसार आगे बढ़ना होगा। पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो इस परेशानी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। मंगल भी आने वाले समय में आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, इसलिए ऊर्जा तो अच्छी रहेगी, लेकिन जल्दबाजी और अत्यधिक मानसिक सक्रियता से बचना जरूरी होगा। कुल मिलाकर सितंबर का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए सकारात्मक दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको मजबूत संरक्षण दे रही है। बस मानसिक तनाव, अधिक सोचने की आदत और लगातार भागदौड़ को नियंत्रित रखना आपके लिए सबसे आवश्यक रहेगा। अब बात करते हैं पढ़ाई और विद्यार्थी जीवन की। पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि का प्रमुख भाव माना जाता है और आपकी कुंडली में इसी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति का पंचम भाव में मजबूत स्थिति में होना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इससे आपकी समझने की क्षमता, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और किसी विषय को गहराई से समझने की क्षमता बेहतर हो सकती है। आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक निर्णय लेते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह सुनकर आपका मन बदल जाता है। उदाहरण के लिए, आप किसी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको कह दे कि यह मत करो, कोई दूसरा विषय चुनो, तो आपका मन तुरंत दूसरी दिशा में जाने लगता है। लेकिन इस महीने बृहस्पति का प्रभाव आपको अधिक स्थिरता और परिपक्वता दे रहा है। इसलिए यदि आप पढ़ाई से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, किसी प्रशिक्षण में प्रवेश लेना चाहते हैं या अपने भविष्य को लेकर कोई नई योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सहयोगी रहेगा। दूसरों की बात सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी रुचि, क्षमता और लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही लीजिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बार बार दिशा बदलने के बजाय एक लक्ष्य चुनकर उस पर पूरी निष्ठा से मेहनत करें।
इस महीने आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ बृहस्पति की स्थिति प्रेम संबंधों को गंभीरता और भावनात्मक गहराई देने वाली हो सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को ही सही मान सकता है और अपनी गलती स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर सकता है। आपकी तरफ से भी भावनाएं काफी मजबूत रह सकती हैं। कई बार सामने वाले की गलती दिखाई देने के बाद भी आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि मन पहले ही उस व्यक्ति से जुड़ चुका होता है। इसलिए इस महीने प्रेम संबंधों में समझदारी बहुत जरूरी है। विशेष रूप से 19 सितंबर के बाद मंगल का प्रभाव प्रेम जीवन में थोड़ी गर्माहट और तकरार बढ़ा सकता है। छोटी सी बात बहस का रूप न ले, इसका ध्यान रखिए। गुस्से में तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा समय लेकर बात करना आपके रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा। यदि दोनों एक दूसरे की बात समझने का प्रयास करेंगे तो स्थिति संभाली जा सकती है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का प्रमुख भाव है तथा आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हैं। वर्तमान स्थिति में बुध छठे भाव में है, इसलिए महीने के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी गलतफहमी, विचारों का अंतर या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखाई दे सकती है। लेकिन 7 सितंबर के बाद बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बुध की स्थिति मजबूत होने से वैवाहिक जीवन में पहले से चली आ रही परेशानियों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का अवसर मिलेगा। यदि जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई छोटी परेशानी चल रही थी तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार की संभावना बनती है। विवाहित जातकों के लिए यह समय अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने, घर परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ाने के लिए अच्छा रह सकता है। बस एक बात याद रखिए, हर बात में अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की भावनाओं को भी समझना जरूरी है। गृहिणियों के लिए इस महीने घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने मन और शरीर को नजरअंदाज न करें। घर की व्यवस्था, परिवार की जरूरतें और जीवन साथी से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कई बार आप अपनी इच्छाओं और आराम को पीछे कर देती हैं। इस महीने ऐसा बिल्कुल न करें। यदि आप पढ़ाई, किसी नए कौशल, अपने पुराने शौक या किसी अधूरे सपने को पूरा करने के बारे में सोच रही हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। बृहस्पति का पंचम भाव में प्रभाव आपको अपने भीतर की प्रतिभा को पहचानने और अपनी रुकी हुई इच्छाओं को फिर से जीवित करने का अवसर दे सकता है। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि, बच्चों की पढ़ाई या उनके भविष्य से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मन को प्रसन्न कर सकती है। जीवन साथी के साथ मिलकर कहीं घूमने जाने या परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना भी बनाई जा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने सपनों को केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि घर की जिम्मेदारियां अधिक हैं। जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लिए भी एक छोटा सा लक्ष्य तय कीजिए और रोज थोड़ा थोड़ा समय उस पर लगाइए। यही छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़ी उपलब्धि बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाग्य, करियर और व्यापार के मामले में सितंबर का महीना आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं आपके भाग्य, करियर और व्यापार की। ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य स्थान और दशम भाव को कर्म एवं करियर का स्थान माना जाता है। आपके नवम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हैं, जो 19 सितंबर को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, 19 सितंबर से पहले आपका भाग्य अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह है कि अभी मंगल आपके लाभ भाव और कर्म भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए यदि आपके मन में कोई बड़ी योजना चल रही है, कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करना चाहते हैं या किसी बड़े निर्णय पर विचार कर रहे हैं, तो उसे 19 सितंबर से पहले पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप निवेश, व्यापार, किसी बड़े काम की शुरुआत या भविष्य से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी सहयोगी रह सकता है। 19 सितंबर के बाद भी कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले का समय आपको अधिक अनुकूल परिणाम दे सकता है। अब बात करते हैं आपके करियर की। आपके दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इस समय वे पंचम भाव में स्थित हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम, एकादश और प्रथम भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति करियर के लिए काफी अच्छी मानी जा सकती है। बृहस्पति की दृष्टि जब भाग्य और लाभ भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के भीतर कुछ नया करने की इच्छा बढ़ती है। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में नौकरी बदलने, कोई नया कार्य शुरू करने या अपने वर्तमान काम को बड़े स्तर पर ले जाने का विचार चल रहा हो। इस महीने उस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। आपके भीतर अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ेगी, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी और अपने भविष्य को लेकर सोच पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो सकती है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए।
साथ ही अनुशासन और सही योजना को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। आपके लिए केवल अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है, उस अवसर का सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। इस समय आपका प्रबंधन, संवाद करने की क्षमता, लोगों से संपर्क और सलाह देने से जुड़े कार्य भी अच्छे रह सकते हैं। यदि आपका काम लोगों से बातचीत, परामर्श या ग्राहकों से संपर्क पर आधारित है, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर करियर के मामले में यह महीना आपको आगे बढ़ने के कई अवसर दे सकता है। बस अपने कौशल को बेहतर करते रहिए और जो अवसर सामने आए उसे पहचान कर उसका सही लाभ उठाइए। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार के लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से 7 सितंबर के बाद व्यापार में रुके हुए कार्यों को गति मिल सकती है। यदि किसी काम में पहले से रुकावट आ रही थी, किसी ग्राहक से बातचीत पूरी नहीं हो पा रही थी या किसी योजना को आगे बढ़ाने में परेशानी थी, तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकती हैं। यदि आप व्यापार में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं या किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं, तो इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। व्यापार में उन्नति, प्रगति और वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब अंत में बात करते हैं कि इस महीने आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आपको मंगल ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम क्रांग क्रीं क्रों सः भौमाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। इसके साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप चाहें तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या श्रवण भी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पसंद करें, अपनी राय टिप्पणी में जरूर बताएं और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव।